जय हिंद दोस्तों। बॉलीवुड या कहूं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, वो जहां हर साल सबसे ज्यादा मूवीज बनाई जाती हैं विश्व में, जिसका हमारी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान होता है और जो हमारे देश की सॉफ्ट पावर को इनहैंस करने का काम करती है विश्व के सामने। सॉफ्ट पावर किसी देश की उस ताकत को कहते हैं जो दूसरों की ओपिनियन या विचार को शेप या फिर चेंज करने की क्षमता रखे, बिना किसी बल प्रयोग या फोर्स के द्वारा। और जिसके मूवीज में एक बड़े सुपरस्टार का होना एक गारंटी होती थी कम से कम 100-200 करोड़ के बिजनेस की। अब कहानी और स्क्रीन प्ले हो या ना हो, ये अलग बात है। आज उसी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की 15 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मूवीज अभी तक के 2022 में अपना प्रोडक्शन कॉस्ट तक नहीं निकाल पाई। बड़े सितारे या ग्रैंड स्केल पर बनी पिक्चर्स कोई गारंटी नहीं आज के डेट में एक हिट मूवी की। लाल सिंह चड्ढा अभिनेता आमिर खान की और अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत रक्षाबंधन का जो हाल बॉक्स ऑफिस पर हुआ, वो शायद ही किसी सिनेमा प्रेमी को पता ना हो। और ये दो वैसे सुपरस्टार्स हैं हमारे हिंदी फिल्म उद्योग के, जिनमें से अक्षय बैक टू बैक हिट्स देने के लिए जाने जाते हैं और दूसरे परफेक्शनिस्ट आमिर खान के नाम हमारी बहुत सारी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवीज है। और ये दो बस उदाहरण मात्र है। इससे पहले आई रनवे 30, हीरोपंती 2, सम्राट पृथ्वीराज, शमशेरा, बच्चन पांडे, जर्सी और भी बहुत सारी बड़ी हिंदी मूवीज भी कोई कमाल नहीं दिखा पाई बॉक्स ऑफिस पर, बशर्ते कश्मीर फाइल्स, भूल भुलैया 2 और गंगूबाई। और इन सबके बीच हिंदी सिनेमा अपने ही हिंदी हार्टलैंड में, अपने ही इलाके में बिजनेस नहीं कर पा रही। वहीं हिंदी में डब तेलुगु मूवीज आरआर, पुष्पा और सुपरस्टार यश की कन्नड़ा मूवी केजीएफ 2 ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस करके दिखाया। और जहां हाल की लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन तरस रही है दर्शकों के लिए, वहीं कार्तिकेय 2 एक तेलुगु मूवी को कहीं ज्यादा स्क्रीन्स दिए गए उसके पहले दिन के मुकाबले इन्हीं दोनों से वापस लेकर, और जो कि स्पष्ट रूप से एक ब्लॉकबस्टर बनने की राह पर है। तो अब सवाल आना लाजमी है आपके और मेरे दिमाग में कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। और ये कोई साउथ मूवी इंडस्ट्री वर्सेस बॉलीवुड वाली बात नहीं है, क्योंकि ना जाने कितने ही साउदर्न बेल्ट की पिक्चर्स कोई खास असर नहीं दिखा पाई कार्तिकेय 2 और केजीएफ 2 के बीच। तो आखिर इशू है क्या, और बॉयकॉट ट्रेंड्स क्यों इतने बड़े और पावरफुल हो गए, जो कई बार पहले भी चले थे बिना किसी खास असर के, कि उन्होंने लाल सिंह चड्ढा जैसी बड़ी पिक्चर को आमिर खान की एक सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी बना दिया। 2020 का कोविड लॉकडाउन एक ऐसी घटना थी जिसने बहुत बड़े बदलाव लाए हम सभी के जीवन में। और इनमें से एक बड़ा बदलाव था ओटीटी और इंटरनेट पर कंटेंट कंज्यूम करने की आदत, जो कि 2020 से पहले एक खास वर्ग तक ही सीमित थी, लेकिन अब वो लॉकडाउन के बाद एक कॉमन चीज बन गई हमारे बीच। और यहाँ हिंदी ऑडियंसेस पहली बार एक्सपोज्ड हुई हाई क्वालिटी इंडियन सिनेमा से, हमारे देश की सभी भाषाओं की और वर्ल्ड सिनेमा से। अच्छा, आइए अब जरा उदाहरण या एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप संदीप रेड्डी वंगा की डायरेक्टोरियल कबीर सिंह को लीजिए, एक ब्लॉकबस्टर जो रीमेक थी तेलुगु ब्लॉकबस्टर मूवी अर्जुन रेड्डी की, जो वर्ष 2019 में आई और अब वर्ष 2020 में आई और समान रूप से बनी जर्सी, मतलब एक ब्लॉकबस्टर अपने ओरिजिनल भाषा में समान हिंदी मूवी सुपरस्टार शाहिद कपूर द्वारा अभिनीत, लेकिन नतीजा, क्योंकि अब बॉलीवुड रीमेक्स किसी भी दूसरी भारतीय भाषा की मूवी की वैसी ही है जैसे देखी हुई और सुनी हुई कहानियों को दोबारा से सुनना और देखना। दूसरा प्रमुख कारण है ओटीटी रिलीजेस। अब आपको या मुझे, हम सभी को पता होता है कि कोई भी रिलीज्ड मूवी कुछ दिनों के अंतराल के बाद ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर आ ही जाएगी, जिसका नतीजा बहुत सारी अच्छी और इंटरटेनिंग मूवीज को सिनेमा हॉल के पर्दे की जगह हम पसंद करते हैं अपने घर की सहूलियत में देखना, जहां कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती पूरे 2 या 3 घंटे देने की। जब मन हुआ हमने देखा और जब भी हमें खाली वक्त मिला। लेकिन अब सवाल आ सकता है, तो फिर कश्मीर फाइल्स, भूल भुलैया 2 या गंगूबाई क्यों सफल रही, या फिर आरआर, केजीएफ 2 या पुष्पा भी, जिनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आना भी तो तय ही था।
क्योंकि इन मूवीज ने आरआर, पुष्पा और केजीएफ 2 और इवन कश्मीर फाइल्स ने भी वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया जो कभी भी घर में बैठकर लिया नहीं जा सकता। और इन्हें देखने का मजा या पर्पस क्राउड या हमारी अपनी कम्युनिटी के साथ ही था, ना कि घर पर अकेले। लेकिन भूल भुलैया और गंगूबाई का क्या? भूल भुलैया एक सीक्वल थी एक ऑलरेडी हिट फ्रेंचाइज की, जो एक अदर लाइट एंटरटेनिंग मूवी थी बशर्ते औसत होने के बाद भी। और गंगूबाई का शेयर स्केल और कंटेंट जो हमेशा ही मिलता है संजय लीला भंसाली की पिक्चर्स में। और अब सबसे महत्वपूर्ण हेट टुवर्ड्स बॉलीवुड यानी बॉयकॉट ट्रेंड्स, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस फेलियर ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया हम सभी को। पर ये बॉयकॉट आखिर है क्यों? बॉयकॉट ट्रेंड्स बहुत पहले से यूज किए जाते रहे हैं, जैसे आमिर खान की पीके के वक्त भी हुआ था। पर कभी भी हम हिंदी मूवी गोवर्स ने उसे सीरियसली नहीं लिया। पर सुशांत सिंह राजपूत के अनटाइमली डेथ के बाद ये माहौल पूर्ण रूप से बदल गया। और अब हर बात, चाहे वो हिंदू धार्मिक भावनाओं और वैल्यूज का मजाक हो या फिर ऑडियंसेस को फॉर ग्रांटेड लेना, और ये दोनों ना जाने कब से बॉलीवुड के लोग करते आ रहे थे, जो अब मंजूर नहीं है ऑडियंसेस को। और सुशांत की दुर्भाग्यपूर्ण मौत ने, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया और सो कॉल्ड बॉलीवुड का वो चेहरा भी साफ कर दिया जहां किसी भी आउटसाइडर या बाहरी को क्या क्या सहन करना पड़ता है, और जिसका गुस्सा आज तक भरा हुआ है, जो हिंदी मूवी ऑडियंस अलग अलग तरीकों से निकालती है, चाहे वो बॉयकॉट ट्रेंड्स चलाकर ही क्यों ना हो। बिना सोचे समझे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना या फिर किसी प्रोपोगेंडा को पुश करने के लिए बोलना, चाहे वो इनटॉलरेंस डिबेट हो या फिर छपाक मूवी की प्रमोशन के दौरान दीपिका पादुकोण का जेएनयू विजिट एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान, या फिर जम्मू के कथुआ रेप के वक्त, जो कि एक मानवता को भी शर्मसार करने वाला कृत्य था, लेकिन उसमें एक हिंदू रिलीजियस प्लेस को प्रोमिनेंटली प्ले कार्ड्स पर लिखकर पूरे धर्म को ही नीचा दिखाना बॉलीवुड सेलेब्स के द्वारा। कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी जिसने कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को पूरे देश के सामने रखा। जब रिलीज हुई तब शायद ही किसी सेलिब्रिटी या सो कॉल्ड मूवी क्रिटिक ने इसे सपोर्ट किया हो, और तो और पूरी कोशिश हुई इसे सैबोटैज करने की, चाहे वो प्रमोशन के लिए किसी शो में इनवाइट ना करना हो या चाहे किसी क्रिटिक्स के द्वारा दी गई निगेटिव या एवरेज रिपोर्ट्स हो, और जिसे नाम मात्र की स्क्रीन्स दी गई थी शुरुआत में, जैसा अभी कार्तिकेय 2 के साथ हुआ। पर देश के लोगों ने इसे ब्लॉकबस्टर बनाकर जवाब दिया बॉलीवुड के सो कॉल्ड बिगीज को, और कार्तिकेय 2 भी उसी रास्ते पर है। तेलुगु सुपरस्टार रामचरण की यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है, जहां वो नंगे पैर हैं भगवान अयप्पा के लिए, या फिर एस राजामौली, जिनकी हर मूवी में हमारे ट्रेडिशन और कल्चर का सम्मान एक कॉमन थीम होती है। पर बॉलीवुड से ऐसी उम्मीद ना 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 ना। बल्कि करीना कपूर का ये स्टेटमेंट या फिर अर्जुन कपूर का रीसेंट का ये स्टेटमेंट काफी है इनकी हम्बलनेस को दर्शाने के लिए। ये बात समझनी बहुत जरूरी है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कि अपने दर्शक और उनकी भावनाओं को फॉर ग्रांटेड लेना उनके लिए कभी भी सही नहीं हो सकता। हमें पता है एक्टर्स हीरो नहीं होते, बल्कि बस एक कलाकार होते हैं जो अपना काम मात्र करते हैं, क्योंकि अब ये कोई 90s और 80s का दौर नहीं है, और अब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी अपने किसी भी ऑफ स्क्रीन एक्ट या फिर स्टेटमेंट के लिए जो उन्होंने दिया हो पब्लिकली। आई डू होप पूरी वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में बातें करते हैं देश के एक और मुद्दे पर। जय हिंद।